प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे, जब आप परीक्षाओं में पढ़ें, जब आप प्रलोभनों में पढ़ें तो कैसे जीतें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं मेरे साथी होने के लिए, अद्भुत मित्र होने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो कुछ भी वचन हो पिता तेरे अनुसार हो और तू अपने लोगों से बातें कर। हम तुझे आदर और महिमा और सम्मान देते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम प्रलोभनों से गुजरे, जब हम परीक्षाओं से गुजरे तो हम कैसे बचें। पास्टर बेन्नी हिन की ये वीडियो आई थी, आप उनके चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। उसी नोट्स पर आधारित ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम वचन लेते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 16। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो ये एक ऐसा संदेश है जिसे सभी लोगों को जरूरत है, क्योंकि हर कोई परीक्षाओं से गुजर रहा, हर कोई मुसीबतों से गुजर रहा, हर कोई प्रलोभनों से गुजर रहा है और सबको जरूरत है कोई तरीका मिल जाए कि मैं इन प्रलोभनों से, इन परीक्षाओं से कैसे निकलूं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ हो गया है। तो पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो ये सब कुछ संसार की ओर से आता है, ये पिता की ओर से बिल्कुल भी नहीं आता। प्रलोभन क्यों आते हैं? ताकि हम बुराई की ओर जाएं, ताकि हम बुराई करने लग जाएं। बुराई करने के लिए हमें परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर की नजर में बुराई करने के लिए ये प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं ताकि हम बुराई करें। प्रलोभन इसलिए आते हैं ताकि हम स्वर्ग के विरुद्ध और पिता के विरुद्ध अपराध करें। और प्रलोभन बुराई करने के लिए आता है, लेकिन किन लोगों को वो बुराई में डालता है? जब लोग निषिद्ध क्षेत्र में जाते हैं, फॉरबिडन टेरिटरी, निषिद्ध क्षेत्र, जहां पर जाने के लिए मनाही है, जहां पर परमेश्वर ने मना किया है कि तुम नहीं जाना, जब लोग वहां पर जाते हैं तब ये प्रलोभन आते हैं, तब ये टेम्पटेशन आती हैं और इसीलिए वो लोग पिता के प्रेम से वंचित हैं। समस्या तभी शुरू होती है जब हम फॉरबिडन टेरिटरी में यानी निषिद्ध क्षेत्र में जाते हैं। निषिद्ध क्षेत्र क्या है? जो संसार में है निषिद्ध क्षेत्र है, घमंड निषिद्ध क्षेत्र है, शरीर की अभिलाषा निषिद्ध क्षेत्र है, आंखों की अभिलाषा निषिद्ध क्षेत्र है, जीविका का घमंड निषिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर जाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, घमंड में जाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। जब लोग इसमें जाते हैं तभी यह समस्या शुरू होती है। याकूब अध्याय 1 वचन 14 में देखिए क्या दिया है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर रेवलेशन दिया है हमारे लिए, एक प्रकाशन हमारे लिए यहाँ पर दिया है। याकूब अध्याय 1 वचन 14, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। वाह, ये वचन यहाँ पर साफ कहता है कि आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अभिलाषा में पड़ा हुआ है, अभिलाषा यानी कि टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभनों में पड़ा हुआ है, तो उसकी स्वयं की अभिलाषा है। ये इसके जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं और पहला स्टेप हमारा ही है। ओन लस्ट का मतलब यह हुआ कि पहला स्टेप मेरा है और फिर वह दुष्ट आत्मा, वह शत्रु उसी स्टेप को, जो हमने पहला कदम जो हमने उठाया है, उस फर्स्ट स्टेप को थाम लेता है और वो उसको ऐसे करके पकड़ लेता है और जकड़ लेता है और फिर उसी स्टेप के माध्यम से फिर वो आपको बुराई में और धकेलता चला जाता है, वो आपको प्रलोभनों में और धकेलता चला जाता है। इस तरह से जो मनुष्य जो है प्रलोभनों में फंसता चला जाता है, उनके दलदलों में फंसता चला जाता है। तो कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की कोई चीज है, जब हम उसका लुत्फ उठाने लगते हैं, जब उसमें हम आनंद बनाने लगते हैं, इंटरटेन करने लगते हैं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा विचार है जिसका हम लुत्फ उठाने लग जाते हैं, एंजॉय करने लग जाते हैं, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध एक बुराई है और आंखों की वासना है।
कि हमने उसको देखा और उसके बाद हम एंटरटेन में लग गए, उसका मनोरंजन करने में लग गए और हमारा माइंड जो है उसमें आनंद मनाने लग गया, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध एक बुराई है और आंखों की वासना है। तो इन्हीं चीजों को ये फॉरबिडन टेरिटरी यानी कि निषिद्ध क्षेत्र कहा गया है, जिनमें आपको नहीं जाना है। हम मसीहों को, हम विश्वासियों को नहीं जाना है और साफ साफ यहाँ पर मना किया गया है। और याद रखना, हर एक विश्वासी के पास ना कहने की शक्ति है। वो नो बोल सकता है इन सारी चीजों को कि नो, मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। वो साफ बोल सकता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। हमारे पास इससे होकर जाने की भी शक्ति है और इसे लॉक करने की भी शक्ति है, क्योंकि यह हमारा पहला कदम है और यह हमारी अपनी चॉइस है। इसीलिए हमारे पास वो शक्ति है, या तो हम इसे ना कहें या तो हम इसे लॉक कर दें, ऐसी हमारे पास शक्ति है। तो अब जब हम चीजों का मनोरंजन करना शुरू कर देते हैं, जब हम इसमें इंटरटेन करने लग जाते हैं, हमारा माइंड इंटरटेन करने लग जाता है, तो हम उसे अपने अंदर लॉक कर लेते हैं कि अब वो हमारे जो माइंड के अंदर जो है लॉक हो चुका है पूरी तरह से, तो हम उसे लॉक कर लेते हैं। और इसी का वचन 15 देखिए, याकूब 1 का, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो सेकंड चीज यहाँ पर है, जब आप मनोरंजन करोगे तो वह लॉक हो जाता है आपके माइंड में और उसके बाद वह गर्भवती होती है। और जब वो अभिलाषा गर्भवती हो जाती है तो वो पाप को जनती है। अब इस वचन के अनुसार यह वह क्षण है, इसे आप रोक भी नहीं सकते हो। पाप का जन्म होगा, क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होगी और पाप को जनेगी। और जब पाप का जन्म होगा तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु इसके बाद जरूर आनी है, इसीलिए वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो हमारा पहला कदम सोचिए कहां तक हमें लेकर जाता है। इसी का वचन 16 और 17 भी मैं पढ़ता हूं, देखिए क्या लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर को ब्लेम करते रहते हैं कि यह परमेश्वर ने मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों डाल दी हैं, परमेश्वर मुझे इन परीक्षाओं से होकर क्यों गुजार रहा है। परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, हम परमेश्वर को ब्लेम करते रहते हैं। लिखा है साफ साफ, परंतु व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आप स्वयं इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ही हो जिसने इन चीजों को अपने अंदर लॉक करके रखा है, क्योंकि आपने इनका मनोरंजन किया, इन अभिलाषाओं को एंटरटेन किया है और इसे आपने लॉक कर लिया अपने माइंड के अंदर। डोंट ब्लेम गॉड, गॉड कैन नॉट सेंड देम, क्योंकि वचन 17 कहता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से है। सब कुछ अच्छाई परमेश्वर की ओर से है। वह बुराई को नहीं भेजता है, वह प्रलोभनों को नहीं भेजता है। हमारा परमेश्वर प्रलोभनों को भेजने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी आता है वो सब अच्छा है और प्रलोभन कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो परमेश्वर कभी प्रलोभन नहीं भेजता है। तो परमेश्वर को ब्लेम करना बंद करो, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इससे बचने के लिए क्या तरीका है? रिपेंट, पश्चाताप करना, पूरी तरह से मुड़ जाना, पाप से अपनी पीठ फेर लेना। पश्चाताप हमें फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि यह गर्भवती ना हो सके, क्योंकि गर्भवती होने के बाद यह पाप को जरूर जन्म देगी और पाप फिर मृत्यु लेकर आएगी। इसीलिए पश्चाताप अभी करो, इसी वक्त करो और पहले ही स्टेप में अपने आप को बदल लो, ताकि सेकंड स्टेप में आपको भारी कीमत ना चुकानी पड़े। और परमेश्वर को आप बोलो, आई एम सॉरी लॉर्ड, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं अनजान था और मुझे नहीं पता था और मैं पाप में फंसा हुआ था। मान लो कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं इन सारी चीजों का, जो परीक्षाएं मेरे जीवन में आई हैं परमेश्वर, ये सब कुछ मेरी ही गलती की वजह से आई हैं। एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहूंगा। लूका अध्याय 22 वचन 46 में मैं अपनी बाइबल को पढ़ता हूं, बहुत अच्छा सा यहाँ पर सीक्रेट है। और उसने उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षाओं में ना पड़ो। तो प्रार्थना जो करेगा तो परमेश्वर उसको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर कहता है उठो, क्यों सोते हो, प्रार्थना करो कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा यानी टेम्पटेशन, प्रार्थना करो तो परीक्षाओं से बचोगे। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। इससे उन चीजों को अपने अंदर आप लॉक नहीं कर पाओगे, उन अभिलाषाओं को अपने अंदर लॉक नहीं कर पाओगे जो संसार में व्याप्त हैं।
अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो संसार के अभिलाषाओं को आप इंटरटेन करोगे और वो लॉक हो जाएंगी और उसके बाद वो गर्भवती हो जाएगी। उन चीजों को अपने मन में आने की अनुमति मत दो, क्योंकि हर एक विश्वासी के पास ना कहने की शक्ति है। आप उन चीजों को ना कह सकते हो, उनको अनुमति मत दो कि वो आपके जीवन में आए। उनको पूरी तरह से ना कर दो, उन्हें मना कर दो प्रार्थना के माध्यम से। तो मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत सीक्रेट यहाँ पर बताना चाहता हूँ। वो सीक्रेट यह है, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन ये टेम्पटेशन, ये परीक्षाएं और ये प्रलोभन लगातार डोरबेल बजाता रहता है। तो हमें केयरफुल रहना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12 से 13 में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बहुत ध्यान से इस वचन को सुनना। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, जिसको लगता है कि मैं स्थिर हूं, जिसको लगता है कि मैं अडिग हूं, जिसको लगता है कि मैं कहीं भी गिरने वाला नहीं हूं, जिसको लगता है कि मैं सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर चल रहा हूं, तो उसके लिए वचन है कि वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। वचन 13 कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यह परमेश्वर का वह भाग है जो हमारी सहायता करता रहता है। परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वह आपको सहन से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने सीमाएं निर्धारित की हैं और उस सीमा के अंतर्गत उसने लिमिट्स बनाई हैं कि कोई भी प्रलोभन जो है आपकी सहन शक्ति से ऊपर नहीं जाए। उसने लिमिट्स तैयार की हैं, उसने लिमिट्स बनाई हैं। तो इस वचन में 3 चीजें हैं जो आपको सीखनी है। तो पहली चीज यह है कि आपकी सहन शक्ति से ऊपर परीक्षाएं नहीं आ सकती हैं। यह पहली चीज है, क्योंकि परमेश्वर आपके ब्रेकिंग पॉइंट को जानता है कि आप कहां से गिरोगे और परमेश्वर वहां से आपको बचाए रखेगा और वहां से नहीं लेकर जाएगा। दूसरी चीज यह है, अगर हम उसे अलाउ करें तो ये काम तब करता है जब हम उसे अलाउ करें। परमेश्वर को काम करने के लिए अलाउ करें कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में ये काम कर सकते हैं। परमेश्वर मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप मेरे जीवन में इंटरफेयर करें और आप मुझे ब्रेकिंग पॉइंट से बचाए रखें और मुझे परीक्षाओं से बचाए रखें। मुझे लेकर चलो प्रभु, मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं। आप मेरे जीवन में इंटरफेयर करें। इंटरफेयर करने के लिए परमेश्वर को अलाउ करें। इस वक्त परमेश्वर को अनुमति दें कि प्रभु आप ये करें मेरे जीवन में। और दूसरी चीज, परमेश्वर हमारे संकटों और परीक्षाओं में पूरी तरह से साथ है। जब हम परीक्षाओं में पड़ते हैं, जब हम संकटों में पड़ते हैं, जब हम टेम्पटेशन से गुजरते हैं, तो परमेश्वर पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है। परमेश्वर हमारे साथ है। और तीसरी चीज, परमेश्वर फेथफुल है, वह विश्वास योग्य है। वह अंधेरे में हमें हमेशा सच्चा रास्ता दिखाएगा, हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाता रहता है। अंधकार से होकर जब हम गुजरते हैं तो परमेश्वर रोशनी बनकर हमें रास्ता दिखाए रखता है। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ना केवल हमें बाहर निकलने का रास्ता दिया है, बल्कि उसने हमारे लिए प्रार्थना भी की है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं ताकि हम परीक्षा में ना गिरें। यूहन्ना अध्याय 17 में महाराजा धीराज ने प्रार्थना की है हमारे लिए। वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। यीशु ने हमारी सहायता के लिए पिता से दुहाई दी। वह पिता से उसने दुहाई दी कि पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उसने हमारे लिए प्रार्थना की है कि हम परीक्षाओं में ना पड़ें। जब हम कोई चीज खुद से नहीं कर पाते हैं, जब स्वयं से हमसे नहीं होता है, तब यीशु हमारी मदद करेगा। हम यीशु को पुकारें कि प्रभु मेरी मदद कर, मैं स्वयं में यह नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप परीक्षाओं में फंसे हुए हैं, यीशु आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बस उसको अलाउ करो अपने जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना क्या की है वो हम पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 14 से 15। वैसे ये पूरा प्रार्थना वाला ही है। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं
वैसे ही वे भी संसार के नहीं, आप चुने गए हो। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उस दुष्ट से बचाए रख। यीशु हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रेयर की है पिता से कि दुष्ट कभी भी आपको प्रलोभनों में ना डाले। यहाँ पर लिखा है, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। शैतान तुम लोगों को मांगता है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। यीशु ने हमारे लिए विनती की। दैट्स पावर। यीशु ने हमारे लिए विनती की। प्रभु का वचन कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। क्या विनती की? कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, तेरा फेथ कभी कम ना हो, तेरा विश्वास कभी कम ना हो। अब जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो यहाँ पर प्रभु क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, क्योंकि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। कब प्रार्थना की थी? उसने यूहन्ना 17 में हमारे लिए प्रार्थना की है। उसने यूहन्ना 17 में आपके लिए प्रार्थना की है। आपकी सुरक्षा के लिए उसने पहले से ही प्रार्थना की है। हमारे लिए पहले से प्रार्थना हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी पहले से ही आ चुका है। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो हमारे पास एक हाई प्रीस्ट है, हमारे पास एक महायाजक है, और वह हमारे लिए पश्चाताप करता है, और वह हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ रहता है, और वह हमारे लिए दुखी भी होता है, और वो हमारे लिए पश्चाताप भी करता है, लगातार प्रार्थना करता है, लगातार हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हम परीक्षाओं में न पड़े। हमारे अधर्मों के लिए, हमारी वीकनेसेस के लिए, जिनका हम रोजाना फेस करते हैं, सामना करते हैं, उनके लिए उसने पहले से प्रार्थना की। हमारे पास एक प्रधान याजक है, हमारे पास एक महायाजक है, और उसी में जब हम रहेंगे, उसी महायाजक में जब हम रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो हम भी निष्पाप निकल जाएंगे, हम भी बच जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह में हमें रहना होगा, ताकि हम यीशु मसीह में, उसके कारण हम बच जाएं, क्योंकि वो निष्पाप निकला, वो ऐसा महायाजक है, वो हमारे सारे अधर्मों को दूर करता है और हमें मुक्त करता है, हमें सारे प्रलोभनों से मुक्त करता है, वो हमें रास्ता देता है निकलने के लिए। दुष्ट आत्मा कभी भी जीत नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने सारी चीजों की व्यवस्था पहले से ही कर दी। प्रार्थना उसने पहले से ही कर दी, हमारे लिए लहू बहा दिया, प्रार्थना पहले से की है, उसने प्रोटेक्शन हमारे लिए पहले से दी है, उसने सहायक हमें पहले से ही दिया है, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसने हमारे लिए सारा प्रबंध कर दिया, उसने सब कुछ पहले से ही कर दिया। बस हमें उसे पुकारना होगा, बोलना होगा, प्रभु आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। बोलना होगा, प्रभु मुझे माफ कर दे। प्रभु को पुकारना होगा, प्रभु को साथ में लेना होगा, प्रभु के पास आना होगा। उसने सारी व्यवस्था हमारे लिए पहले से ही कर दी है। वो हमारे लिए प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से 11 में हम क्या पढ़ते हैं? लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर ने हमें पहले से ही हथियार दिए हैं, पहले से ही उसने हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं, इनका उपयोग करना होगा। हमें परमेश्वर की ओर से दी गई चीजों का इस्तेमाल करना होगा। पावर तब तक काम नहीं करेगी, वो यूजलेस रहेगी जब तक हम उसका इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल उसी तरह किसी के पास अगर कार हो, लेकिन उसने गैराज में खड़ी की हो, और वो कार कभी भी गैराज से बाहर नहीं आई, रोड पर नहीं चली, उसमें कभी पेट्रोल नहीं डाला गया, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें चाबी नहीं घुमाई गई, कभी उसको स्टार्ट नहीं किया गया, तो वो यूजलेस रहती है। इसीलिए पावर आपके अंदर यूजलेस है। जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक आप उसको उपयोग में नहीं लाओगे, वो यूजलेस रहेगी। इसलिए याकूब अध्याय 2 वचन 20 में हमें ध्यान देना होगा। क्या लिखा है? पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब तक आप कर्म नहीं करोगे, तब तक आपका विश्वास व्यर्थ है। इसीलिए मेरे प्रियो, ध्यान रखना है कि प्रार्थना के माध्यम से हमें उन शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, हमें वो कर्म करना होगा, हमें उन शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो अस्त्र शस्त्र परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना होगा। प्रार्थना में ही उन बुराई की चीजों को नो बोलने की शक्ति है, और कह सकते हैं कि नो, मैं तुम्हें कभी भी अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं दूंगा। प्रार्थना में ही वो शक्ति है, लेकिन प्रार्थना से बाहर आप कभी भी नो नहीं बोल सकते हो।
अगर आप जीतना चाहते हो तो मैंने जो आपको सीक्रेट अभी दिए हैं बाइबल से, इनका उपयोग करो, इसको ध्यान से सुनो और इसका उपयोग करो अपने जीवन में, और आप इन परीक्षाओं से बच जाओगे। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब कुछ हमारे साथ बुरा ही बुरा रहेगा। हमें क्या करना होगा? हमें घुटनों पर आना होगा, हमें वचन प्रार्थना करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है वचन प्रार्थना कैसे करें। तो घुटनों पर आना होगा और वचन प्रार्थना करना होगा, और परमेश्वर के उन शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। उन अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करना होगा जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हमें सब कुछ पहले से प्रोवाइड किया है, यीशु हमारे लिए सारा प्रबंध करके गए हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 12 लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। ठीक है, तो साफ साफ कहता है कि हम शरीर के कर्जदार तो है नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि कर्जदार ही दूसरों का गुलाम हो जाता है। जब हम कर्ज लेते हैं तब गुलामी में आ जाते हैं कि भाई अब मुझे तुम्हारी सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। क्योंकि आगे वचन यह कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो अध्याय 6 वचन 12 से 14 में देखिए क्या लिखा है। रोमियो अध्याय 6 वचन 12 से 14 में, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। वाह, तो हम अनुग्रह के अधीन है। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के अधीन रखा है, परमेश्वर ने हमें पावर दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो तुम्हें शक्ति दी है उसको रिजेक्ट मत करो। परमेश्वर की जो शक्ति तुम में है उसको बिल्कुल रिजेक्ट मत करो, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट करोगे तो ये हमेशा के लिए चली जाएगी, यूजलेस रहेगी। प्रार्थना के द्वारा इसको रिलीज करो, रोजाना प्रार्थना करो और इसको रिलीज करो अपने जीवन में। याद रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था और एक बार फिर से मैं बताता हूं, प्रार्थना वो सब कुछ कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक्सेस दी है, उसने हमें एक्सेस दी है। प्रार्थना के माध्यम से हम इनका एक्सेस कर सकते हैं, उन शक्तियों का हमारे पास एक्सेस है। परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है कि प्रार्थना के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही कहा। और हमें परीक्षाओं से निकलने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही हमें वेपन्स दिए हैं, अस्त्र शस्त्र दिए हैं। यीशु मसीह ने सारा प्रबंध हमारे लिए किया है। यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुमति दें, वो कार्य करने के लिए, वो इंटरफेयर करने के लिए, और ये इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से वो आपको परीक्षाओं से बाहर निकाल देगा। तो मैंने आज की वीडियो में जितना कुछ भी आपको सिखाया है कि कई बार फर्स्ट स्टेप हमारा कहां तक लेकर जाता है, इस पूरी वीडियो में आपने ये जाना होगा। पहला स्टेप क्या है, हम इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। जो परीक्षाएं हैं इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। सेकंड स्टेप, आप सभी को पता है ये क्या हो रहा है, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, सेकंड स्टेप। इसीलिए फर्स्ट स्टेप में रिपेंट करो, आज ही रिपेंट करो और परमेश्वर के पीछे आओ। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे बेटियों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं। आज की वीडियो में प्रभु परमेश्वर जो कुछ भी इन्होंने सीखा, समझा, जाना, इन सभी को प्रभु आशीषित कर। इनसे तूने बातें की हैं, मैं जानता हूँ इनमें से प्रभु एक से तूने बातें की हैं और यह वचन उसके लिए खास रहा। प्रभु परमेश्वर उसे बहुतायत से आशीष दे और प्रभु उसकी हर एक प्रॉब्लम को, परीक्षाओं को दूर कर। मैं यहाँ पर जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी की परीक्षाओं को दूर हो जाने के लिए पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ, इनकी मदद कर। तूने प्रभु पहले से ही प्रार्थना की है, तूने पहले से ही प्रभु शक्ति दी है कि वह नो कह सके जब ये चीजें उनके जीवन में आ रही होती हैं। पिता नो कहने की शक्ति तूने प्रभु उन्हें दी है। पिता ये नो कहने पाए, उन सारी चीजों को जो इनके जीवन में आ रही हैं उनको मना करने पाए ये खुदाबंद, और ये प्रार्थना में अपना मन लगाने पाए। इनकी मदद कर पिता, और जब प्रभु ये तेरे पास आए तो प्रभु तू अपने आलिंगन में इन्हें ले ले, इन्हें तू अपनी बाहों में थाम ले, और खुदाबंद परमेश्वर तू इन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास दिला। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद इनके सारे प्रभु कार्य, प्रभु
जो बिगड़े हुए हैं पिता वो सही हो जाएं। शैतान ने जो प्रभु छीन लिया है वो रिस्टोर कर, इनकी मदद कर और इनकी रोजाना की जरूरतों को तू पूरा कर। प्रभु तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हम तुझे आदर और सम्मान और महिमा देते हैं। परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। अब ये समय है परमेश्वर के कामों के लिए बोने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है आप इसका इस्तेमाल करके आप हमें गूगल पे कर सकते हैं 9927340655। बोने वाला कभी भी घाटे में नहीं रहता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। मैंने कई बार वचन में बताया है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। आप जितना बीज बोगे परमेश्वर उतना ही आपको फल देगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हर जगह फैले और जल्द से जल्द यीशु का आगमन हो, स्क्रीन पर दिए गए जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपना बीज हमें बो सकते हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और मैंने धर्मी को कभी भी रोटी के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा है। धर्मी कौन? जो बोता है। धर्मी कौन? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए शालोम।